कैसे हो सब? बढ़िया हो? वेरी गुड। तो मैं कुछ दो चार बातें बताऊंगा ना, वो सारी चीजें आप लोगों को समझनी है ना? समझ जाओगे? गुरुजी की बातें समझते हो? हाँ, ऐसे ही मेरी बात भी समझनी है। ठीक है। मोबाइल चलाते हो घर में सब? चलाते हो? थोड़ा थोड़ा सभी चलाते हैं ना? तो मैं साइबर के संबंध में समझाऊंगा। साइबर मतलब समझे आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं साइबर के संबंध में, वो। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं रामगढ़ थाने से आया हूँ, है ना? तो ये बच्चों के लिए आजकल छोटे छोटे बच्चे साइबर फ्रॉड में गलतियां कर देते हैं और फिर घबरा के क्या है, घर वालों को भी नहीं बताते, अन्य किसी को भी नहीं बताते, और वो फंसते हुए चले जाते हैं। और बाद में बहुत नुकसान होने के बाद में वो घर वालों से डिस्कस करते हैं, या पता लगता है घर वालों को, तब पता चलता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ऐसे हमारे पास कई केसेज आए कि छोटे बच्चे गेम वेम खेलने लग जाते हैं साइबर फ्रॉड संबंधी, तो उसमें साइबर फ्रॉड हो जाता है, पापा के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, मम्मी के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, किसी का लाख का हो गया, किसी का 2 लाख का हो गया। तो आपकी छोटी सी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो मोबाइल में सबसे ये एक जो सोशल मीडिया है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। जो मोबाइल पे हम ये देखते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ अलग होती है। लोग हमें ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, हमें ऐसे नए नए वीडियो डाल के ऐसे प्रभावित करते हैं कि भाई ये चीज़ देखो, अब ऐसे कर लो, अब इसको ये बटन दबा दो, अब ये बटन दबा दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम दबाते हुए चले जाते हैं। और लास्ट में क्या पता चलता है कि हमारे पापा के अकाउंट से या घर में किसी के अकाउंट से पैसे कट गए जो उससे जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये चीज़ है, साइबर फ्रॉड संबंधी कोई भी मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है। समझ गए आप? कोई भी अगर कॉल आता है और आपसे किसी संबंध में कोई ओटीपी मांगता है, या कोई और कि अभी कोई ओटीपी आया वो बता दो, वो बता दो, तो ये चीज़ें भी हमें नहीं बतानी है, सबसे बड़ी बात। फिर भी मैं, आप लोग बच्चे हो, कई बार क्या होता है घबराहट में हम, कोई गलती हो जाती है तो घबरा जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, घबराना नहीं है। या तो मम्मी को या पापा को या घर में किसी भी सदस्य को, या यहाँ आके गुरुजी को बताओ कि आज मुझसे ये गलती हो गई सर, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, और मेरे साथ ये हो रहा है। घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हाँ, घबराना नहीं है इस चीज़ के लिए कि भाई मेरे से ये गलती हो गई। तो गलती अगर घबराओगे तो आगे गलतियाँ बढ़ती चली जाएंगी, फिर और ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया पे एक ओटीपी किसी को नहीं देनी है। मोबाइल को कम से कम देखें, यूज करें। मोबाइल अभी बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ सभी देखते हैं बच्चे, आजकल छोटे से बड़े सभी बच्चे देखते हैं। तो मेन चीज़ है कि कई बार कई अकाउंट से संबंधित डिटेल्स हमसे मांगी जाती है, बैंक कर्मचारी बन के मांग लेते हैं, या कोई और कोई चीज़ बन के मांग लेते हैं। तो उन चीज़ों में भी आपको ये रखना है कि किसी को कोई जानकारी नहीं देनी है। और फिर भी अगर कोई इस तरह की गलती हो जाती तो घबराना नहीं है। घर वालों को बताओ, यहाँ गुरुजी को बताओ, या हमें बताओ, पुलिस को बताओ। कोई भी सूचना ऐसी आ जाती है तो पुलिस को भी बताओ, आप लोगों की मदद की जाएगी, ठीक है ना? ये चीज़ें हैं साइबर के संबंध में। ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि इस खुद को अवेयरनेस होना पड़ेगा। साइबर एक ये है कि मोबाइल जो भी है, मोबाइल में जो भी चीज़ें दिखती हैं, ये रियल लाइफ नहीं है, इसमें सब फ्रॉड है। हमें अच्छी चीज़ें सीखनी है, बुरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ओटीपी ना दें, जल्दबाजी किसी भी तरह की ना करें, और जो भी छोटी मोटी गलती हो जाए तो तुरंत परिजनों को बता दें। एक लड़का था, वो बहुत ज़्यादा गेम खेल रहा था, धीरे धीरे वो ओटीपी से पैसे देता रहा, 100, 200, 500, 1000, ऐसे करते करते 8 लाख रुपए उसने घर वालों के दे दिए। पापा के अकाउंट में पता चलता है कुछ दिन बाद में कि 8 लाख रुपए गए घर से। अब वो थाने पे आते हैं कि साहब बच्चा है। बच्चा कितना सा? 12-13 साल का, ठीक है, गलतियां उससे हो गई, लेकिन वो डर गया। वो पैसे मांगते गए, वो देता गया, ओटीपी देता गया, करता गया, क्योंकि वो डर गया। तो डरना नहीं है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमसे कोई 100-200 रुपए या कोई चीज़ गलत करवा रहा है तो बिल्कुल नहीं करनी है, मना कर देना है, उसमें एक्सेप्ट नहीं करनी उन चीज़ों को, ठीक है ना? तो यही मोबाइल के संबंध में बताया कि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें आप लोग, क्योंकि अभी उम्र नहीं है मोबाइल इस्तेमाल करने की, और करें भी तो ऐसी गलत कदम ना उठाएं कोई भी, ठीक है? कोई भी नाना प्रकार की साइटें सोशल मीडिया पे चल रही है जिनकी वजह से हम उनमें देखते हैं, जैसे गेम्स देखते हैं, गेम में ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारे पास ये आ जाएगा, फ्री में चलेगा। वो फ्री व्री में नहीं चलाते, वो हमसे कुछ एक्सेप्ट करवाते हैं ऐसे बोल के, और जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं उसी वक्त हमारे अकाउंट से लॉस होना शुरू हो जाता है। अब अकाउंट तो मोबाइल से जुड़े होते हैं, आजकल मोबाइल नंबर से जुड़े होते हैं। आप अपना नहीं देख रहे, मम्मी का देख रहे हैं, पापा का देख रहे हैं, घर में किसी भी सदस्य का देख रहे हैं, अकाउंट से मोबाइल से जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है, और कोई गलती हो जाए तो तुरंत, घर नहीं बता पाओ तो या गुरुजी को बताओ, ठीक है, थाने में बताओ, आप लोगों की मदद की जाएगी। मैं इतना ही बताने आया था, और साइबर के संबंध में मोबाइल के संबंध में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें आप लोग, ठीक है, बढ़िया। ओके, बहुत अच्छा सर बस थोड़ा सा बच्चों को जागरूक किया। बहुत ज़रूरी है आज